ये देखिए, फुटपाथ जो है और ये उड़ रहे हैं कबूतर फाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जो है। और अच्छा खासा पानी जमा है यहाँ पर, लेकिन जो भी था पागल था तो पागलों को समझाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सफारी पार्क के करीब और मैंने सोचा कि वक्त का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से जाते हुए एक नज़र डालते चलें रेड लाइन की सड़कों पर जो ट्रैक्स बन रहे हैं, उस पर अब क्या हो रहा है। आपको मैं एक लंबी फ़ोटो दिखाने वाला हूँ, वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ, फ़ोटो नहीं। और ये देखिए, और यहाँ पर भी देखिए पुलिस वाले ने रोक लिया रिक्शे वाले को। और भाई दूसरी तरफ नज़र डालेंगे तो हमारा ये BRT का प्रोजेक्ट जो इस वक्त चल रहा है, फ़िलहाल यहाँ से दिख रहा है कि ट्रैक बहुत स्मूथली बना दिया गया है और उस तरफ जो है मिट्टी से भी भराव अच्छा खासा हो गया है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कैमरा दिखा रहा है आप लोगों को। और सामने ही है सफारी पार्क। हो गया तो क्या, और फिर हम लोग आगे की तरफ देखेंगे, फिर यहाँ से और भी आगे की तरफ जाएंगे। और इस वक्त पुलिस वाले जो हैं मुझे आगे जाने का कह रहे हैं, तो मैं फिर आगे की तरफ चलता हूँ। और इस वक्त हम लोग नीचे उतर रहे हैं। हालांकि हमने कुछ दिखाया है नहीं, जो कर रहे थे वो हमने नहीं दिखाया, उसके बाद भी तनकीद का निशाना बन गए हम। और मेट्रो के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं हम। और आज सुबह का वक्त है, वक्त को ही 12:10 का है और यही कराची वालों की सुबह होती है। इसी को कराची वाले कहते हैं कि सुबह सुबह आपका भाई घर से निकल आया। हालांकि आधा दिन हो जाता है। ओह, ये कौन सी दुकान है? फुटपाथों पर दुकान लगी हुई है। फुटपाथ जो है चलने वाले की मिल्कियत होती है, ये उन लोगों के लिए रखी जाती है जो लोग सड़क के साथ सफ़र करना चाहते हैं पैदल। लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों ने देखा ही होगा क्या होता क्या है, उस पर ठेले लगे हुए हैं। और अब मैंने सदर की एक वीडियो की थी, उसके ऊपर तो ऐसे लगाए हुए हैं जैसे कि शायद ये मार्केट ही इसीलिए बनी है कि फुटपाथ मार्केट कहलाई। और रेड लाइन वालों ने जो है एक बंदा भी अपना खड़ा कर दिया है। यहाँ से आपको रोड क्रॉस करने के लिए यहाँ से आपको वो लेके जाएगा। आप सड़क पार कराते हो, वाह भाई ज़बरदस्त। और स्टॉप का इशारा देते हो कि ट्रैफिक रुक जाए। ये देखिए, ये स्टॉप का इशारा देंगे ताकि ट्रैफिक रुक जाए। और वैसे यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, ये फिर भी उसमें से लोगों को यहाँ से क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे और सीधा हेल्थ आइकॉन की तरफ। अब ये देखिए, इस बच्चे को भी जो है
हाँ, मैं विजिट कर रहा हूँ। जी सर, कौन से न्यूज़ पे? ये मीडिया पॉइंट कराची, एक यूट्यूब चैनल है। चलो सर। अच्छा, इसको सवाब भी मिल रहा होगा, काम के साथ साथ ना रोड क्रॉस कराना भी सवाब है, तो सवाब भी इसको मिल रहा होगा। और काफ़ी लोगों की ये दुआएं लेता होगा, ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग जो यहाँ से गुज़रते होंगे। और सहारा एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इस वक्त आप किसी को कर्जा या कोई चीज़ दे नहीं सकते हैं, सहारा ही दे सकते हैं, तो सहारा ही दे दें। यहाँ से एक सड़क कुछ ख़राब है, नीपा ऑफिस के बिल्कुल सामने। और आगे K4 का मंसूबा भी चल रहा है, वो है पुल के नीचे। और आज हम पुल के ऊपर से जाएंगे, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जो पुल चल रहा है उससे होते हुए जो है हम आगे की तरफ निकलेंगे। लेकिन रुक कर एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे अगर ट्रैफिक ना हुआ तो, क्योंकि फिर पीछे से आने वाला ट्रैफिक जो है ना वो बहुत गुस्से में होता है। जैसे पुलिस वालों ने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा और उसके बाद ऐसे ही झड़कना शुरू कर दिया कि जैसे मैंने पता नहीं कुछ रिकॉर्ड कर लिया हो। वो जो भी कर रहे हो, हमने खुद कुछ नहीं किया। वाह 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 वाह। अच्छा, उसी सीन को दोहराते हैं। बाजरे वाला बैठा है, और यहाँ पर प्रॉपर पानी डाला जा रहा है, बाजरे वाला बैठा हुआ है। कबूतर भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये उड़ रहे हैं कबूतर। और साथ ही कबूतर के साथ आप लोगों ने ट्रैक भी देख लिया अंदर से। और इसी तरह की सूरत हाल हुई है जहाँ से हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, सफारी के सामने। और ये आ रहे हैं कबूतर। लोकल बस है, पीछे लिखा हुआ है फ़ख्र अटक शाह बाबा। फ़ख्र अटक, ये कौन सा अटक है? ये वो अटक तो नहीं है जो अटक जाता है। फ़ोन आ रहा है मेरा। ये बड़ा मसला है कि जैसे ही हम व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, कैमरा इधर ऑन किया नहीं तो उधर से फ़ोन आया नहीं, और मुसलसल फ़ोन के टोन बज रही है। तो चले मैं आपको K4 का ऊपर से एक मंजर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे है कि लाइन जो है बिछ चुकी है, और K4 मंसूबे की लाइन है, साथ में जो है दरख्त है, और उनके पीछे जो है मशीन काम कर रही है, एक्सीवेटर काम कर रहा है, लाइन बिछा दी गई है और जोड़ लग रहे हैं। ये एक बड़ा काम है, एक बड़ा मंसूबा है, और आगे भी इसी तरह से जो है काम चल रहा है। मैं और आगे की तरफ से आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ रुकते हैं। यहाँ रुकने के बाद जब मैं झांकता हूँ बाहर की तरफ यानी पुल के ऊपर से, तो एक बड़ी लाइन जली हुई है। वेल्डिंग का काम चल रहा है अंदर, यानी जोड़ पर काम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। और वहाँ से तो मेरे ख्याल लाइन डालने के बाद भराव भी कर दिया है, क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक को जो बहाल रखना है। और आप लोग देख सकते हैं कि फ़िलहाल ट्रैफिक भी बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ से गुज़र रहा है। मैं सफारी से आया हूँ इस वक्त और बहुत तेज़ी से आया हूँ। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसकी भी किसी दिन डिटेल में वीडियो करेंगे। वैसे तो हम वीडियो कर ही रहे हैं, लेकिन और मज़ीद डिटेल जो है एक काम होने के बाद होगी तो मज़ा आएगा। अब K4 के मंसूबे पर एक नज़र डालने के बाद मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पर जो है इस वक्त लाइनें डलने का अमल चल रहा है और लाइनें डाली जा रही हैं। तो ताहाल ऐसा होता है कि ऐसे कामों में ट्रैफिक भी जाम होता है, कोई छोटा काम तो नहीं है। और हमारे जो आने जाने वाले हैं, कभी कभी मुझे भी इतना गुस्सा आता है कि भाई यहाँ से भी ये काम चल रहा है, वहाँ से भी काम चल रहा है और मैं घूमे जा रहा हूँ। तो लेकिन देर सवारी भी हो रही है और ये चीज़ बड़ी ख़राब हो जाती है जब काम होते हैं। तो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने जो है, अब वो यहाँ से जो गटर का पानी है उबल उबल के बाहर आ रहा है। लाइनें चौक हुई हैं, क्या हुआ है। यहाँ से स्टूडेंट्स कैसे जाएंगे ये आप देख सकते हैं। और अच्छा खासा पानी जमा है यहाँ पर। और मैं सोच रहा हूँ कि एक फ़ोटो बनाई जाए। स्टूडेंट्स भी गुजर रहे हैं। लेकिन उसने आवाज़ लगाई कि ये दरवाज़ा बंद है। तो शायद ऐसा ही हो रहा हो कि शायद ये दरवाज़ा बंद हो और दूसरा कोई दरवाज़ा खुला हो। और ये पानी आड़ा आ गया है। ट्रैफिक थोड़ा जाम होने लगा है। ओहो, यहाँ तो अच्छी खासी कहानी बिगड़ गई। अब ब्लाइंड गेम होगा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जाना कहाँ से। अब मैं दूसरों को देखूंगा। इसका एक आसान सा हल है कि मैं दूसरों को देखूं कि वो कहाँ जा रहे हैं। अगर वो पानी के खड्डों में घुस गए तो हो सकता है मैं भी घुस जाऊं या फिर निकल जाऊं। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बाइक ड्राइव करनी पड़ेगी भाई, बहुत ही एहतियात से, क्योंकि ये सारा जो है गंदा पानी है। और मैं अपनी बाइक की गति को जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। सज्जाद अली का गाना भी था, धीरे धीरे आ पागल धीरे धीरे। पागल था बादल था, लेकिन जो भी था पागल था। तो पागलों को समझाने की ज़रूरत पड़ जाती है। और अब आता है गुलशन का इलाका, 13 डी को टच करता हुआ। और हम जो है सर्विस रोड से गुजरेंगे इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर जो है इस वक्त मेन रोड भी खाली चल रही है। न जाने सुबह सुबह का वक्त है या फिर नसीब होगा अच्छा।
और इतने सन्नाटे इलाके के अंदर भी आके ना, अगर रोड पर सन्नाटा होने लगे और हम कहीं घूम रहे हो इस तरह कैमरा लगा के, तो भी टेंशन हो जाती है। ये आपस की बात है, राज की बात है। बैतुल मुकर्रम मस्जिद, जामा मस्जिद बैतुल मुकर्रम, और बिल्कुल इसके मेन गेट पर हम लोग मौजूद हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से टूटा हुआ है तो यहाँ से ले लेता हूँ। आज मेरा भी मूड नहीं है कोई तेज़ बाइक चलाने का। मुझे लग रहा है कि यूं ही बाइक चलते चलते चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी कैमरे की। ये अचानक की गाड़ियों से बहुत मोहतात रही है। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि कहीं अंदर झांकने की जगह मिल जाए, लेकिन मुझे कोई इस तरह की जगह मिल नहीं रही है। बड़ा इंतज़ार है यूनिवर्सिटी रोड वालों को, गुलशन वालों को, इस प्रोजेक्ट का। और ऊपर नीचे चल रहा है सब मामला। एक्सपो सेंटर के सामने आ गए हैं इस वक्त हम लोग। और एक्सपो सेंटर में इस वक्त कोई नुमाइश भी लगी हुई है, फूड के हवाले से कोई नुमाइश लगी है। चार लाल टमाटर, आलू, खीरा और चुकंदर। हसन स्क्वायर इस वक्त हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। और हसन स्क्वायर की सूरत हाल जो मैं आपको दिखाता चलूँ कि एक सड़क जो है बनी हुई है, या कह लें कि बची हुई है, और बीच में एक पट्टा चल रहा है जो बड़ा ख़राब है। और सही साहब मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, और बिल्कुल मैसेजेस देख भी रहा हूँ और वॉइस भी सुन रहा हूँ। तो ये जी सूरत हाल। यहाँ पर एक गड़ा किया हुआ था, और जो कि मुझे पीछे से हॉर्न दिया जा रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ। पीछे इतना बड़ा ट्रक भी तो आ गया। खैर उस पानी में काई जमी हुई थी काफ़ी अरसे से, मुझे लग रहा है कि पानी इसमें पड़ा हुआ है और सॉक हो गया है।
बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई है, इसलिए जगह जगह बच्चे दिखने लगे हैं अब। और लेकिन उनके लिए ये रोड क्रॉस करना बहुत ख़तरनाक है। कश्मीर पार्क आ चुका है, यानी कि हम सब्जी मंडी पहुंच चुके हैं। सूरत हाल जो है अंदर की वैसे ही चल रही है अभी कि एक ट्रैक बनी हुई है और उसके साथ कुछ भरा हुआ है मिट्टी का। ये एकदम सड़क के बीचों बीच वाहन रुक गया और साथ में ये छोटे बच्चों को भी रुकना पड़ा। ओहो, खातून चला रही हैं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। हर हादसे से निपटने के लिए तैयार हो जाइए। ये रखे वाले भाई जो हैं बिल्कुल भी देखने के मूड में नहीं हैं। और अब सब्जी मंडी के करीब और जेल सुरंगी के बीच में ये बीचों बीच एक सुरंगी सी बन गई है। और इसका नाम रख दीजिए कुदरती सुरंगी, क्योंकि अंदर कोई गड़ा है और उसको चारों तरफ से जो है राउंड की शक्ल में घेरा डाल के रखा है। और ये देखिए, ये भी रोड क्रॉस करवा रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है। बच्चे यहाँ से आते होंगे तो ये मदद करते होंगे। अगर आप भी आएंगे तो फिर ये इसी तरह मदद करेंगे। जेल सुरंगी आ गया हूँ। काफ़ी देर से हम लोग सफ़र कर रहे हैं साथ ही, और आप लोगों का साथ होना मेरे लिए बड़ा कीमती है। और अब ट्रैफिक में कुछ दबाव सा आ रहा है। ट्रैफिक जो है जाम होने लगा है। यहाँ से एक वजह भी मुझे ऐसी लगती है कि गाड़ियों की यहाँ पर जो है शोरूम्स हैं ज़्यादा, और उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो सड़क पे खड़ी होती हैं। वैसे तो कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा एक नोटिस लिया हुआ है। हमने देखा कि यूपी मोड़ पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती थी दुकान से ज़्यादा रोड के ऊपर, वो भी नहीं है, उन्हें भी लग गया पता। और अब अंदर खड़ी करेंगे जब वो दुकानें खुल जाएंगी ना चालान के बाद। होटलों में बड़ी ठहराव आया है। होटलों ने तो भी आप लोगों को पता है कि भाई तबाही कर दिया था। जिस तरह चाय तबाह कर रही होती है इंसान को अंदर से, कैफ़ीन होता है और वो बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह भी होता है। लेकिन चाय को ना हमने वो बना लिया है कि भाई चाय नहीं पियेंगे तो थकन नहीं उतरेगी, चाय नहीं पियेंगे तो टेंशन रिलीज़ नहीं होगी।
खुशी है तो चाय ले आओ, गम है तो चाय ले आओ, सर में दबाव है तो चाय ले आओ, दो दोस्त अगर साथ मिल गए हैं तो फिर चाय ले आओ। बस बहाने बहाने से जो है चाय ले आओ, चाय ले आओ और चाय ले आओ। मीडिया पॉइंट का व्लॉग देख लिया है तो भी चाय ले आओ। शायद चाय याद दिला दी है मैंने, तो फिर हो जाए एक चाय और ले आओ। इस्लामिया कॉलेज जाते हुए अब आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रैक जो है ग्लोबल साइन की तरफ जो जा रहा है, और उसके ऊपर जो है भाई खुदाई की जा रही है और इसको ट्रैक में तब्दील करने की तैयारियां ही हैं। और जैसे जैसे काम होता रहेगा वैसे वैसे मज़ीद काम आगे बढ़ता चला जाएगा। ग्रीन लाइन से भी अच्छी खबरें मिल रही हैं, वहाँ पर भी आपको 1-2 दिन में जो है काम स्टार्ट मिलेगा और आगे बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि उसका काम टाइम पर और तेज़ होगा। और ये भी जो है लोगों ने कहा था कि कुछ अरसे से ये वाली जो ट्रैक है ये ऐसी ही पड़ी हुई है, लेकिन वो इसे भूले नहीं है, आगे बढ़ रहा है। कराची यूनिवर्सिटी से भी पीछे सचल की तरफ से हम लोग किसी दिन व्लॉग करेंगे इंशाल्लाह। काफ़ी टाइम हो गया है, करा तो वहाँ से भी है लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है इस बात को। ये देखिए, और अब ये सीधी सड़क हो गई है। एक्सीवेटर से जो है अब डंपरों को भरा जा रहा है। इजाफी मिट्टी और बिजली पत्थर वो निकाले जा रहे हैं। और हम लोग पहुंचने वाले हैं इस्लामिया कॉलेज के सामने, यानी कि ग्लोबल साइन के बिल्कुल सामने। और यहाँ पर जो है सरिया भी डाला जा रहा है। और काफ़ी दूर तक ये सरिया बिछा दिया गया है और इसकी जो शटरिंग है वो कर दी गई है। और इस पर ट्रैक बनेगा। ट्रैक के बाद फिर एक लंबा सफ़र कर सकते हैं और ज़रूर करेंगे इसके ऊपर सफ़र। रेड से पहले हमारी ब्लैक बाइक चल जाती है इसके ऊपर। और मज़दूर भी इसी ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही सीधे और सलंग आते हैं जाते हैं। और अगर हमें सब्ज़ी मंडी से एंट्री मिल गई तो हम तो सीधे नुमाइश आ जाएंगे, एक इस्लामिया कॉलेज। अब यहाँ का काम मुकम्मल करने के बाद जो है अब ये ग्लोबल साइन की तरफ बढ़ेंगे। और ग्लोबल साइन का होगा क्या यह हमें देखना है। यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है कच्चा पड़ा हुआ है और बारिश का पानी भरने के बाद इसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ बम मार दिया हो। तो जब तक ये यहाँ पर काम नहीं आ रहा है ये सब कुछ ऐसा ही पड़ा रहेगा। और इस्लामिया कॉलेज भी पीछे चला गया है और हमने सोचा था कि आपको सिर्फ यही लंबी और ठंडी सड़क दिखाएंगे। ठंडी इसलिए हो गई है ये लंबी सड़क, ये ठंड पड़ रही है,
मौसम बहुत अच्छा होता चला जा रहा है, रातें लंबी हो रही हैं, दिन छोटा हुआ जा रहा है। और दिन को कैश कीजिए, सुबह सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, ताकि आपकी नींद पूरी हो सके और आराम मिल सके। जैसे कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, नींद ही नहीं आ रही होती रात को, लगता है किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और एक तो ऐसे बच जाता है, इसमें मदद करते हैं वो इदारे जिनके पास लाइट का ज़िम्मा है, वो लाइट बंद कर देते हैं 2.5-3 घंटे के लिए, तो वो हिसाब किताब पूरा और बराबर हो जाता है। जैसे कि आज का कोटा हमारा बराबर हुआ। और फिर मिलेंगे हम एक नई जगह पर एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यह आ गया है जी मज़ार-ए-कायद। और साथ साथ बताता चलूँ आखिर में कि मज़ार-ए-कायद की जो है सफाई का अमल जारी है और नया किया जा रहा है, खूब पॉलिश की जा रही है। उस पर मिलते हैं किसी दिन, देखते हैं उस पर भी कि क्या हो रहा है। तो अगर आपको गुजरना हो तो ज़रूर देखिएगा और मुझे भी मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि काम अभी चल रहा है। अभी तो मेरे ख्याल खाने का वक्फा है तो कोई दिख नहीं रहा था। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।